हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिविक्स के चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स का पार्ट 2। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक, अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें बताया गया है कि जो आफरीन है, सुजाता है और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल से अपनी जो स्टेट है, स्टेट की जो कैपिटल है, वहाँ से वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो विधानसभा होती है उसको देखने जाते हैं, जिसकी जो बिल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग है। सभी बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। जब उन्हें सिक्योरिटी ने चेक कर लिया तो उसके बाद वो क्या करते हैं, सीढ़ियों से उन्हें ऊपर ले जाते हैं। जब वो ऊपर जाते हैं ना तो वहाँ पे एक गैलरी बनी होती है। वहाँ ऊपर से वो देखते हैं नीचे की तरफ, नीचे एक बहुत बड़ा हॉल होता है जहाँ पे बहुत सारे डेस्क्स जो होते हैं वो रोज़ में लगे हुए होते हैं। उस असेंबली में एक डिबेट वगैरह जो थी वो चल रही थी किसी करंट प्रॉब्लम पे, यानी वाद विवाद चल रहा था, जिसमें वो सभी जो थे किसी वर्तमान समस्या को लेकर बहस कर रहे थे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसमें जो भी डिबेट वगैरह होती है ना, उसके दौरान जो एमएलएज होते हैं वो अपने ओपिनियंस यानी जो अपनी राय वगैरह होती है ना वो दे सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं डिबेट से रिलेटेड, और साथ में गवर्नमेंट को सुझाव वगैरह जो है, सजेशंस वगैरह जो है वो भी दे सकते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। फिर जो भी मिनिस्टर वहाँ बैठे होते हैं ना तो वो क्या करते हैं, वो एमएलएज के क्वेश्चंस के रिप्लाई भी देते हैं क्योंकि वो आंसरेबल होते हैं, और असेंबली को ये एश्योर करते हैं, विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो भी करंट प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर स्टेप्स लेगी। फिर आगे यहाँ बताया गया है कि जो चीफ़ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं ना उन्हें कुछ डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं और सरकार भी चलानी पड़ती है। तो सब चीज़ें जो हैं, हम ये सारी चीज़ें जो हैं हम न्यूज़पेपर में अक्सर देखते हैं और न्यूज़ चैनल्स पे भी हम सुनते हैं। जितने भी डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं इसमें, वो ना जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना उसमें उन सभी डिसीजंस को लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनका अप्रूवल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब ये है कि उनकी जो स्वीकृति है यानी उनकी रज़ामंदी जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें सबकी, जितने भी वहाँ मेंबर्स होते हैं उन सब का अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, एमएलएज वगैरह या मिनिस्टर्स वगैरह, उनकी मंजूरी लेना किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो इसीलिए लेजिस्लेटिव असेंबली को के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, जो भी मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी भी इम्पोर्टेंट इशू पे वो डिबेट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे कितनी मनी जो है, कितना पैसा जो है वो स्पेंड होना चाहिए, खर्च होना चाहिए। उनके पास जो है वो मेन अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पे देखिए नीचे आप, चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एमएलएज की मीटिंग चल रही है, तो एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मिनिस्टर से। फर्स्ट एमएलए देखिए, एमएलए 1 जो है वो कहते हैं कि पिछले 3 हफ्तों से उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है अखंड गाँव, यहाँ पे आपको दिखेगा नाम, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अखंड गाँव। तो अखंड गाँव जो है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो कहते हैं कि वहाँ पे 15 लोगों की डायरिया की वजह से मौतें हो चुकी हैं। वो आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो सरकार है, ये सरकार के लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, शर्मनाक बात है कि डायरिया जो है वो एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को भी चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत शर्मनाक बात है। फिर वो कहते हैं कि मैं हेल्थ मिनिस्टर जो है उनसे कहना चाहूँगी कि उन्हें इस मामले में कुछ फ़ौरन जो है एक्शन लेना पड़ेगा, इमीडिएट एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा। और ये भी कहते हैं कि जो हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है वो भी किसी काम नहीं आ रही हैं, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद सेकंड एमएलए जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड एमएलए जो है वो कहते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो सरकारी अस्पताल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब क्यों है? क्यों सरकार जो है वो प्रॉपर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट नहीं करती हमारे डिस्ट्रिक्ट में?
और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार ने इस सिचुएशन से डील करने के लिए क्या प्लान्स बनाए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं अफेक्ट भी हो रहे हैं और बीमार भी पड़ रहे हैं, मर भी रहे हैं। वो कहते हैं कि ये तो एक एपिडेमिक है, एक महामारी है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक थर्ड एमएलए जो हैं वो कहते हैं कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तोलपत्ती, वो कहते हैं कि उसमें भी पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, वाटर शॉर्टेज चल रही है वहाँ पे। वो कहते हैं कि औरतें जो हैं उनको 3 से 4 किलोमीटर तक पानी लेने के लिए, पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। और इस वाटर शॉर्टेज को कम करने के लिए कहते हैं कि कितने ही टैंकर जो हैं वाटर सप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और कितने ही कुएँ जो हैं, तालाब वगैरह जो हैं वो साफ़ और डिसइंफेक्ट यानी पानी में साफ़ करते हैं, पानी में दवा डाल के, तो कितने ही किए गए हैं, वो सारे ये क्वेश्चंस जो हैं उनसे पूछते हैं। उसके बाद आते हैं एमएलए 4 की बारी। तो वो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जो मेरे कलीग्स हैं, यानी जितने भी दूसरे एमएलएज़ हैं, वो प्रॉब्लम को एग्जैजरेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक वर्ड देखेंगे, एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना। वो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मेरे जो कलीग्स हैं वो प्रॉब्लम को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। वाटर टैंकर्स जो हैं वो भी भेजे जा रहे हैं जहाँ पे वाटर शॉर्टेज है, और लोगों को ORS के पैकेट्स भी जो हैं वो दिए जा रहे हैं। ORS क्या होता है? ORS होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि नमक और चीनी के घोल से बनता है। तो वो भी उन लोगों को दिया जा रहा है जो डायरिया से सफ़र कर रहे हैं, डायरिया से बचने के लिए। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और सरकार पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रही है। ये किसका कहना था? ये कहना था एमएलए 4 का। उसके बाद एमएलए 5 जो हैं वो कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल जो हैं उनमें जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, अच्छी नहीं है। और जो भी उस हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, और मेडिकल स्टाफ है, वो इतना नहीं है। मतलब अपॉइंट ही नहीं किया गया कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से अपॉइंटमेंट्स ही नहीं हुए हैं डॉक्टर्स के या फिर स्टाफ के, मेडिकल स्टाफ के। और कहते हैं कि जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, वो कहते हैं कि जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनके भी जो डॉक्टर्स हैं वो लॉन्ग लीव पे गए हैं, लंबी छुट्टी पे गए हुए हैं। कहते हैं कि मुझे लगता है कि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। और वो कहते हैं कि हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ORS की जो पैकेट्स हैं वो सभी अफेक्टेड फैमिलीज़ तक पहुंच भी रहे हैं या नहीं। ये कहना था एमएलए 5 का। अब देखते हैं एमएलए 6 जो हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ओपोजिशन मेंबर्स जो हैं वो फालतू में ही सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। इसका मतलब है जो एमएलए 4 थे और अभी जो एमएलए 6 हैं, ये दोनों ही रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं और गवर्नमेंट का ये पक्ष ले रहे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ओपोजिशन मेंबर्स जो हैं वो फालतू में सरकार को ब्लेम करे जा रहे हैं। और इससे पहले वाली जो सरकार, कहते हैं कि जो इससे पहली सरकार थी उसने सैनिटेशन जो थी यानी साफ़ सफाई जो थी उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। और वो कहते हैं कि हम लोगों ने जो ड्राइव चलाई है, जो अभियान चलाया है, उसके थ्रू क्या कहते हैं कि जिससे मतलब इतना सारा जो कचरा पहले का फैला हुआ था उसको हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से उसको उठाया जा रहा है। जो इतने सालों में नहीं हुआ वो अब हमारी सरकार जो है वो कर रही है। तो इसमें आगे बताया गया है कि इससे पहले जो हमने लेजिस्लेटिव असेंबली की डिबेट के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे जितने भी मेंबर्स थे उनमें यही बहस चल रही थी ना कि कौन से एक्शंस जो है सरकार ने लिए हैं और कौन से नहीं। क्योंकि एमएलएज़ जो होते हैं वो आंसरेबल होते हैं लोगों के लिए, वो ज़िम्मेवार होते हैं। अगर उनको लोगों ने चुना है ना तो उसके लिए उनको आंसर भी देना पड़ेगा। अगर वो कोई काम ही नहीं करेंगे तो लोग उन्हें नेक्स्ट टाइम नहीं चूज़ करेंगे, नहीं इलेक्ट करेंगे। एमएलएज़ जो होते हैं वो पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि सरकार जो है वो किस तरह से काम कर रही है, और वो लोगों के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्हें लोगों को जवाब भी देना होता है कि किस तरीके से जो है काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट में बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि
जल विभाग, वाटर डिपार्टमेंट जो है, ठीक है। उसके बाद आता है बिजली विभाग जो है, डिपार्टमेंट जो होता है वगैरह, जो बिजली से जुड़ी समस्याओं को देखते हैं। जल विभाग जो है वो वाटर डिपार्टमेंट जो है वो वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि वाटर की शॉर्टेज हो गई थी तो उसको पूरा करना जो था, किसका काम था वो, जल विभाग का। तो और उन डिपार्टमेंट्स के जो कुछ मिनिस्टर्स होते हैं ना, जो इन सब डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है। और उन सब मिनिस्टर से भी ऊपर होता है मुख्यमंत्री, यानी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे ऊपर होता है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। और सही तरीके से इसको एग्जीक्यूटिव पार्ट भी कहा जाता है गवर्नमेंट का। एग्जीक्यूटिव पार्ट क्या होता है? एग्जीक्यूटिव पार्ट जो है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो भी काम करते हैं, यानी चीफ मिनिस्टर जो है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, ये सब जो है मिलके एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, ये सारे मिलकर काम करते हैं। और जब सभी एमएलएज जो होते हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, तो उसे लेजिस्लेचर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे लेजिस्लेचर कहा जाता है। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो क्या बनाते हैं? कानून, हमारे लिए लॉज बनाते हैं, ठीक है। तो लॉज बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर का। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि जब भी सभी एमएलएज जो लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठे होते हैं ना, तो उनको लेजिस्लेचर कहा जाता है। ये सब वो लोग होते हैं जो सरकार द्वारा किए जा रहे काम जो होते हैं, कार्यों को सुपरवाइज़ करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसका देखते हैं कि वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। और हेड ऑफ़ द एग्जीक्यूटिव कौन होता है? वो होता है चीफ मिनिस्टर, यानी जो आपका मुख्यमंत्री होता है, वो होता है एग्जीक्यूटिव का हेड। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट के अंडर हम पढ़ेंगे कि सरकार जो है वो अपना काम कैसे करती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ एक जगह ही नहीं जहाँ पे लोग अपने ओपिनियंस रखते हैं और सरकार का काम देखते हैं और फ्यूचर एक्शंस की मांग करते हैं। आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे और काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं ना, जो कि सरकार के बारे में अक्सर बातें करती हैं। आगे बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनके ज़रिए क्या है, लोग अपने विचार जो हैं, अपने व्यूज़ जो हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं और एक्शन भी लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसा ही एक तरीका जिसके थ्रू लोग जो हैं अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे आगे बताया गया है कि जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिस्कशन हो रही थी ना, जो ख़त्म होती है, वैसे ही जो हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर क्या करते हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस वाले कौन होते हैं? मीडिया वाले, न्यूज़ चैनल वाले, वो सारे आ जाते हैं ना माइक्स लेके व्यूज़ पूछने के लिए। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ऑर्गेनाइज़ की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे लोग जो थे वो अलग अलग न्यूज़पेपर से वहाँ पे आते हैं। मिनिस्टर्स और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उसमें से, तो वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर मिनिस्टर जो होते हैं ना, उन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा जो लिए गए स्टेप्स हैं उसको एक्सप्लेन किया, और रिपोर्टर्स ने भी इस मीटिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस किए। रिपोर्टर्स बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते हैं, और ये सारी डिस्कशंस जो होती हैं वो न्यूज़पेपर में छप जाती हैं, जिससे आम जनता जो है, लोगों को भी पता चलता है कि वहाँ पे क्या हुआ है। उसके बाद अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि अगले हफ्ते चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर जो होते हैं वो पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे नाम है पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट का, पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे वाटर शॉर्टेज चल रही थी और डायरिया जो है वहाँ पे फैला हुआ था काफ़ी। तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उन फैमिलीज़ से भी मिलते हैं जिनके रिलेटिव्स की जो है वो डेथ हो रखी थी वहाँ पे, और हॉस्पिटल्स में भी वो लोग जाते हैं। और गवर्नमेंट ने उन लोगों को पैसा देने की भी घोषणा की। यहाँ पे कॉम्पनसेशन देखेंगे आप, कॉम्पनसेशन होता है अगर जो लोग मर गए ना, उनकी फैमिलीज़ को जो है वो पैसा देंगे, उनको पैसा देने की भी घोषणा जो है वो करते हैं जिनकी फैमिलीज़ में डेथ वगैरह हो रखी थी।
उसके बाद आगे बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो ये भी कहते हैं कि आगे से ये जो साफ़ सफाई है इसका ध्यान रखा जाएगा। साफ़ सफाई यही एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो पानी है, पीने का जो पानी है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यानी साफ़ पानी जो है वो नहीं है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो लोगों को अवेल नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। कमेटी होती है कुछ मेंबर्स को लेकर, वो एक मीटिंग कमेटी जो है वो बनाई जाती है। तो उसमें कुछ मेंबर्स होंगे जो उनका काम क्या होगा, वो देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट्स की जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको लेकर क्या ज़रूरतें हैं, और साथ में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर जो हैं उनको भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो पानी की सप्लाई जो है उसका भी ध्यान रखें कि प्रॉपर सप्लाई हो रही है या नहीं, लोगों तक पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद आगे बताया गया है कि जैसा कि आपने देखा कि जितने भी लोगों के पास पावर होती है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जैसे चीफ मिनिस्टर है और मिनिस्टर है, इनके पास क्या होता है, पावर होती है। तो ये जो चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उन सबको काम करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि लोगों ने उनको इलेक्ट किया है और वो आंसरेबल हैं लोगों के लिए, इसीलिए उनको लोगों के भले के लिए काम करना पड़ता है। तो एक्शन भी लेना पड़ता है जो भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, और वो सारा काम जो है कुछ डिपार्टमेंट्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे जो हैं वो अपना अपना काम देखते हैं। चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं ना, उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। लोगों के आंसर्स जो हैं लोगों को कन्विंस भी करना पड़ता है, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि सरकार जो है वो प्रॉपर स्टेप्स ले रही है, प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। और साथ ही न्यूज़पेपर और मीडिया में भी जो क्वेश्चंस होते हैं उनका भी उनको आंसर देना पड़ता है। जो भी लोग उनसे पूछते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जितने भी लोग वहाँ पे आए होते हैं ना मीडिया के, उन सब के क्वेश्चंस का उनको आंसर देना पड़ता है। आगे बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो वही डिसाइड करती है कि सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ में के कौन से जो है नए लॉज जो हैं वो बनाए जाएंगे। ये सारा काम कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है ना, जो उनके लिए ये कंपलसरी होना चाहिए कि उन्हें इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि हर अर्बन एरिया में, यानी शहरी इलाके जो है ना, वहाँ पे पर्याप्त शौचालय टॉयलेट्स को कहते हैं, टॉयलेट्स की जो फैसिलिटी है या नहीं है, एडिक्वेट है या नहीं है, पर्याप्त जितनी होनी चाहिए उतनी है या नहीं। और ये भी देखना चाहिए कि हर एक विलेज में हेल्थ वर्कर्स को अपॉइंट किया गया है या नहीं। इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं उस पर लॉज का बनाने का काम जो है वो हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो वो करती है। लेजिस्लेटिव असेंबली का काम ही लॉज बनाना होता है, कानून बनाना होता है। और जो दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी लागू करते हैं। पूरे देश के लोग जो भी पूरे देश के लिए जो जितने भी लॉज बनाए जाते हैं ना, वो सब कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं पार्लियामेंट में। वो सारे लॉज कहाँ बनाए जाते हैं, संसद में, जो कि पार्लियामेंट के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में 8th क्लास में आप पढ़ेंगे। आगे यहाँ बताया गया है, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, यानी हमारे देश में डेमोक्रेसी है। तो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी जो प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनते हैं इलेक्शंस के थ्रू। जो एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है, जिसको हम चुनते हैं उसको क्या कहते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब है कि लोगों के पास ही मेन अथॉरिटी होती है, लोगों के ही हाथ में होता है किसको चुनेंगे और किसको नहीं। और फिर यही एमएलएज जो होते हैं ये रूलिंग पार्टी के मेंबर्स भी बनते हैं अगर जीत जाते हैं तो, जीतने के बाद। और उसके बाद फिर क्या होता है, और कुछ दूसरे मिनिस्टर्स जो हैं उसके साथ में मिलकर सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। और ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, इनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स यानी विभाग दिए जाते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उनको दिए जाते हैं अलग अलग। और कोई भी
काम जो है इन डिपार्टमेंट्स द्वारा किया जाता है, उसके लिए उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली के दूसरे मेंबर्स का अप्रूवल जो है वो भी लेना ज़रूरी है, यानी सहमति लेने की ज़रूरत होती है। यानी ये जो डिपार्टमेंट जब भी कोई काम करते हैं उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उनसे उनको पूछना पड़ता है, एश्योर करना पड़ता है, उनसे सहमति लेनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।